आज हम वैश्विक सप्लाई चेन को लेकर एक बिल्कुल नए तरह के जोखिम पर बात करने जा रहे हैं। ये कोई पारंपरिक जोखिम नहीं है, बल्कि ये एक नए, बहुत बड़े रणनीतिक खेल की शुरुआत है। जरा सोचिए, जब मीडिया और पूरी दुनिया का ध्यान हॉर्मुज़ पर था, ठीक उसी वक्त सुर्खियों से कोसों दूर एशिया के समुद्री रास्तों में एक बड़ा तूफान चुपचाप शक्ल ले रहा था। असली चालें तो पर्दे के पीछे चली जा रही थी। तो चलिए इन 5 बिंदुओं के जरिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि कैसे एक छोटा सा दिखने वाला कूटनीतिक कदम आने वाले वक्त में ग्लोबल ट्रेड का पूरा नक्शा बदल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं उस संकेत की। हाल में कुछ ऐसी राजनयिक हलचलें हुई हैं जो भले ही बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन ये एक बहुत बड़े बदलाव की तरफ इशारा कर रही हैं, और यही हमारे पूरे विश्लेषण का केंद्र बिंदु है। देखिए, अभी तक कोई औपचारिक संधि नहीं हुई है, लेकिन सिर्फ अमेरिका और इंडोनेशिया के बीच रक्षा सहयोग पर बातचीत का शुरू होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है। कभी-कभी बड़ी-बड़ी संधियों से ज्यादा महत्वपूर्ण सिर्फ बातचीत की शुरुआत होती है, और ये इस क्षेत्र में बदलते हुए समीकरणों का सबसे बड़ा संकेतक है। चलिए अब समझते हैं कि ये सब हो कहाँ रहा है और दांव पर आखिर लगा क्या है। इस नई भू राजनीतिक शतरंज की बिसात बिछी कहाँ है? मलक्का जल डमरू मध्य, ये सिर्फ एक समुद्री रास्ता नहीं है, ये वो नस है जिससे दुनिया की अर्थव्यवस्था, खासकर एशिया की अर्थव्यवस्था सांस लेती है। ये ग्लोबल इकोनॉमी की एक अहम धमनी की तरह है। अंदाजा लगाइए, भारत का लगभग 50% समुद्री व्यापार इसी रास्ते से होकर गुजरता है, और चीन के लिए उसकी तो पूरी आर्थिक धड़कन ही इसी रास्ते पर निर्भर करती है। अगर यहां जरा सी भी गड़बड़ होती है तो इसका असर किसी एक देश तक सीमित नहीं रहेगा। तो अब देखते हैं कि इस खेल के मुख्य खिलाड़ी कौन हैं, उनके मकसद क्या हैं और उनकी हालिया चालें क्या रही हैं। यहां तस्वीर बिल्कुल साफ है। एक तरफ अमेरिका है, जो दुनिया के अहम व्यापारिक रास्तों पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। दूसरी तरफ चीन है, जो अपनी इकोनॉमी की इस सबसे कमजोर नस को बचाने के लिए बेचैन है। और इस बीच भारत भी है, जो अपनी रणनीतिक लोकेशन का फायदा उठाने के लिए तैयार हो रहा है। अब आते हैं सबसे दिलचस्प हिस्से पर। ये टकराव लड़ा कैसे जाएगा? यकीन मानिए, ये मिसाइलों और टैंकों से नहीं लड़ा जाएगा। ये लड़ा जाएगा नियंत्रण के एक बिल्कुल नए सिद्धांत के जरिए। मतलब साफ है, आने वाला संघर्ष जो है वो सीधी सैन्य कार्रवाई का नहीं, बल्कि एक अदृश्य दबाव का होगा। एक शैडो वॉर, जहां चालें दिखाई नहीं देती पर उनका असर बहुत गहरा होता है। ये समझना बहुत जरूरी है। यहां रणनीति किसी की नाकाबंदी करने या जहाजों को डुबोने की नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा चालाकी भरी है। लक्ष्य है एक ऐसा अदृश्य नियंत्रण का जाल बनाना जिसमें फंसने वाले को ये एहसास भी ना हो कि उसकी आजादी कब छिन गई। तो ये शैडो वॉर या अदृश्य नियंत्रण काम कैसे करेगा? निगरानी बढ़ाई जाएगी, नियमों का दबाव बढ़ाया जाएगा, सुरक्षा के नाम पर अचानक इंस्पेक्शन होंगे। ये सब ऐसे हथियार हैं जो बिना एक भी गोली चलाए किसी भी देश की सप्लाई चेन को ठप कर सकते हैं। तो अब सबसे अहम सवाल पर आते हैं। वैश्विक व्यापार के अर्थशास्त्रियों और सप्लाई चेन के रणनीतिकारों के लिए इन सब का मतलब क्या है? इसका सीधा असर हम सब पर पड़ेगा। महंगाई बढ़ेगी, शिपिंग में देरी होगी, और सबसे बड़ी बात, ग्लोबल सप्लाई चेन में एक ऐसी अनिश्चितता पैदा होगी जिसके लिए शायद सिस्टम तैयार ही नहीं है। और अगर हम लंबी अवधि की बात करें तो बड़े रणनीतिक बदलाव दिख सकते हैं। चीन अपनी निर्भरता कम करने के लिए नए रास्ते बनाने की कोशिशें तेज कर देगा। और सबसे दिलचस्प बात, इंडोनेशिया और सिंगापुर जैसे छोटे देश अचानक इस खेल के किंग मेकर बन सकते हैं, जिनकी मर्जी के बिना कोई भी महाशक्ति आगे नहीं बढ़ पाएगी। तो इसका अंतिम परिणाम क्या हो सकता है? एक ऐसी दुनिया जो 2 प्रतिस्पर्धी व्यापारिक नेटवर्कों में बंट जाए। एक तरफ वो देश होंगे जो मौजूदा खुले समुद्री रास्तों के पक्ष में हैं, और दूसरी तरफ वो देश जो इस नियंत्रण से बचने के लिए अपने अलग रास्ते बना रहे हैं। तो हम आपको इसी गहरे सवाल के साथ छोड़े जा रहे हैं कि क्या समंदर हमेशा की तरह सबके लिए खुले रहेंगे, या फिर जमीन की तरह उनका भी बंटवारा होगा? क्योंकि जब व्यापार के रास्ते ही ताकत का हथियार बन जाएं, तो उस लड़ाई की आवाज अक्सर बहुत देर से सुनाई देती है।